हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 15 फरवरी का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर डे के साथ। वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे जो है 13 फरवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके जो आज के टाइम में हम रेडियो का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसको कैसे हमने आगे इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, ताकि मिलके लोग जो हैं, ठीक है, जितने भी ग्लोब में जितने भी लोग जो रहते हैं आज के टाइम में अलग अलग कोने में दुनिया के, तो उनके तक जो रेडियो से जो एक्टिविटीज रहती हैं वो पहुंच सके। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ बिल्डअप हो सके पीसफुली एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड। इसको प्रोक्लेम किया गया था, यानी कि इस डे की घोषणा की गई थी 2011 में बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट यूनेस्को के द्वारा, और अडॉप्ट किया गया इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में एज अ इंटरनेशनल डे। तो 30 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं। कब? 13 फरवरी को, ये याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ड्राफ्ट जो अभी रेडी किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एंटी कन्वर्जन बिल। शादी जब हो जाती है पर्टिकुलर किसी की अलग अलग रिलीजन में, ठीक है, जैसे अलग 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 धर्म में, जैसे रहता है कि मुस्लिम और हिंदू की शादी जो हुई है उसमें देखने को मिलता है कि कई बार ज़बरदस्ती जो है रिलीजियस जो है एक का दूसरे में कन्वर्ट करवाया जाता है। उसी से रिलेटेड ये ड्राफ्ट जो है, ये बिल अभी जो है ये पास किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया। ठीक है, तो रिसेंटली ही हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया एक ड्राफ्ट जिसका नाम है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 का। हरियाणा पहली स्टेट नहीं है कि जिनके द्वारा ये ड्राफ्ट जो है वो अभी रिलीज किया गया। इनसे पहले कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के द्वारा ऐसे बिल जो है ये पास किए गए। ये बिल जो ये लॉज जो पास किए गए हैं ये रिस्ट्रिक्ट करता है रिलीजियस कन्वर्जेशन कन्वर्जन को। ठीक है, ज़रूरत क्यों है एंटी कन्वर्जन लॉज की? अगर आज के टाइम में जो अलग अलग स्टेट्स जो हैं इस रूल को लेके आ रही है, यहाँ पे जो बात की गई है नो राइट टू प्रोसिलिटाइज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है हर एक पर्सन को अपना राइट देता है, अपना फंडामेंटल अधिकार देता है कि अपने धर्म को वो प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके। ठीक है, आर्टिकल जो है 29 to 30, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है अपने धर्म को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का राइट है। ठीक है, और साथ ही फ्रॉडुलेंट मैरिजेस, यानी कि रिसेंट पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेवरल इंस्टेंस हुआ। ठीक है, नोटिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले, स्पेशली जो पीपल मैरी कर रहे थे, पर्सन एक पर्सन जो है दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली। कहीं वो फोर्सफुली जो है उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल नोटिस भी जारी किया गया कि सच जो इंसिडेंट्स हैं नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ द पर्सन सो कन्वर्टेड बट ऑल्सो मिटिगेट अगेंस्ट द सेक्युलर ऑफ फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से उसके धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो उसकी खुद की वो फंडामेंटल राइट है। फोर्सफुली आप किसी के भी धर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बोलेगी। प्रोविज़न क्या है जो ड्राफ्ट किया गया अभी बिल, कि ये बिल जो प्रोवाइड करवाएगा ग्रेटेस्ट, अगर इसके अगेंस्ट जाके चीज़ें जो हैं की जाएंगी तो ग्रेटेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी अगर कन्वर्जन करवाया गया, स्पेशली माइनर्स का, वुमेन का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, और साथ ही साथ ये बिल जो है ये प्रोवाइड करवाएगा बर्डन जो आज के टाइम में देखने को मिलता है कन्वर्जन का, वॉज नॉट अफेक्टेड थ्रू दी मिस रिप्रेजेंटेशन, ताकि फोर्सफुली जो यूज किया जाता है चीजों का। ठीक है, और साथ ही साथ जो थ्रेट है, क्लियर, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव जो देखने को मिलता है, और जो मैरिजेस है, मैरिजेस में ये सारी चीज़ें जो हैं फोर्सफुली कन्वर्जन होता है एक धर्म का दूसरे धर्म में, तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा चीज़ों को। हर एक इंडिविजुअल का अपना राइट है फ्रॉम वन रिलीजन, ठीक है, अनदर शेल सबमिट टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एज अ declaration that conversion affected through was not by any prudent means। ठीक है, इसी के साथ जो प्रोवाइड करवाया जाएगा इस बिल के तहत जो प्रोविजंस रखे गए हैं, डिक्लेयरिंग मैरिजेस नल एंड वाइड करार की जाएंगी। ठीक है, और ये
जो है इस बिल में सारी चीज़ें प्रोविजंस जो हैं ये रखे गए हैं। स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में एंटी कन्वर्जन लॉज़ का? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि आर्टिकल 25 के तहत गारंटी दी जाती है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है? फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो पार्ट 3 में हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट रखे गए हैं 12 से 35 तक। उसी में ही आपको आर्टिकल 25 देखने को मिलता है। जो गारंटी देता है अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जैसे प्रोफेस करना, प्रोपोगेट करना, प्रैक्टिस करना अपने रिलीजन की और अलाउ करना जितने भी रिलीजियस सेक्शंस हैं, ताकि वो अपने रिलीजियस मैटर्स को मैनेज कर सके, ठीक है? और ये पब्लिक ऑर्डर का भी सब्जेक्ट आ जाता है, मोरालिटी का और हेल्थ का भी, ठीक है? अगर बात करें नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजियस बिलीफ, ठीक है? किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली अपने रिलीजन्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है? देयर हैज़ नो सेंट्रल लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्टिंग और रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्जेशन, ठीक है? तो ऐसा अभी तक कोई भी लेजिस्लेशन जो है निकल के नहीं आया जिसको हम यहाँ पे रेगुलेट कर सके चीज़ों को। सिंस 1954 से देखें तो मल्टीपल ओकेजन्स यहाँ पे जैसे प्राइवेट मेंबर बिल निकल के आए, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? अप्रूव भी किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि रेगुलेट किया जा सके जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं, ठीक है? 2025 में भी फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें रखी गई, ठीक है? पार्लियामेंट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू पास एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन, ठीक है? सेवरल स्टेट्स के द्वारा आज के टाइम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है लेजिस्लेशन यहाँ पे पास किया गया, ठीक है? ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके रिलीजियस कन्वर्जन को, ठीक है? जहाँ पे फोर्सफुली जो है एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इश्यूज क्या हैं एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड, काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है वर्जियो टर्मिनोलॉजी, ठीक है? यानी कि प्रेजेंटेशन फोर्सफुली फ्रॉड काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है? और साथ ही साथ सीरियस जो मिसयूज़ किया जाता है चीज़ों का, ठीक है? जो आज के टाइम में प्रेजेंट है। और यहाँ पे एंटीथेटिकल जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? अनदर इशू क्या निकल के आते हैं, प्रेजेंट जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये फोकस करता है मोर ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन टू अचीव रिलीजियस फ्रीडम। क्लियर? ब्रॉड लैंग्वेज हमारी कंट्री में देखने को मिलती हैं, ठीक है? बाय द प्रोहिबिटिव लेजिस्लेटिव माइट यूज ऑफिशियल टू ऑप्रेस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, ठीक है? तो बहुत से जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है? हमारी कंट्री में 6 माइनॉरिटीज हैं, ठीक है? तो एंथिटिकल और टू सेकुलरिज्म की बात करें तो, ठीक है? सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष, हमारी कंट्री क्या एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है? अलग-अलग आपको यहाँ पे धर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है? एंड इंटरनेशनल परसेप्शन आवर सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूट वैल्यूज़ एंड लीगल सिस्टम जो है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी निकल के आती हैं। अगर बात करें रिसेंटली जो जजमेंट निकल के आए थे, जैसे हादिया जजमेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट निकल के आया मैरिज एंड कन्वर्जन को लेके, कि जो मैटर है स्पेशली ड्रेस एंड फूड का, आइडियाज़ का, आइडियोलॉजी का, लव एंड पार्टनरशिप का, ठीक है? विद इन दिस सेंट्रल एक्सपेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? नेदर स्टेट नॉर लॉ कैन डेडिकेट टू चॉइस पार्टनर, ना ही स्टेट ना ही लॉ कोई यहाँ पे फोर्स कर सकता है कि वो अपना कौन-सा पार्टनर चूज़ करेगा, ठीक है? उनका खुद का फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे ऐसा बोला गया आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है? फिर निकल के आया केएस पुट्टास्वामी केस जो है जजमेंट आया 2017 में, यहाँ पे बात की गई प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने की, ठीक है? तो मैरिज जो भी है, मैरिज की अगर बात करें तो वो भी एक प्राइवेसी है, ठीक है? तो ये भी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। अदर जजमेंट की बात करें तो फेथ, स्टेट एंड कोर्ट नो जुरिडिक्शन ओवर द एडल्ट एब्सोल्यूट राइट, ठीक है? साथ ही साथ इंडिया की अगर बात करें तो फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, ठीक है? और ना ही ये इंटरफेयर कर सकती है कोई भी स्टेट किसी भी एडल्ट के राइट्स का, कि वो किससे मैरिज कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, ठीक है? और इसी के साथ कोर जोन जो है प्राइवेसी का, उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है? प्राइवेसी जो है वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में है, ठीक है? तो किसी भी फेथ को हम, किसी का जो विश्वास है किसी भी रिलीजन में, उसको हम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के तहत। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करे आने वाले टाइम में कुछ लॉज, ताकि जो इंश्योर किया जा सके हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ताकि उसको हैम्पर ना हो ये सारी चीज़ें, और नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है? और बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रीडम्स में और मैलिफाइड कन्वर्जन्स में, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं व्हाइट चिक मैकेक्यू,
ठीक है। एक लॉइन टेल मैकेक्यू रहता है जो केरला में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ये यहाँ पे एक नई जो प्रजाति निकल के आई जिसका नाम है व्हाइट चिक मैकेक्यू। रिसेंटली ही ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पाया गया है कि ये न्यू मैमल है, मैमल स्पीसीज़ है, हमारी कंट्री में पाया गया व्हाइट चिक मैकेक्यू, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज़ है ये फर्स्ट डिस्कवर कहाँ की गई थी? चाइना में की गई थी 2015 में, ठीक है। और उसके बाद अब हमारी कंट्री के अरुणाचल प्रदेश में, सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में ये प्रजाति पाई गई है। लेटेस्ट जो डिस्कवरी की गई है इंडियाज़ मैमल कोड की वो कितनी है? 437 टू 438 हुई है। यूनिक अबाउट अगर देखिए कि इसमें यूनिक क्या है व्हाइट चीक मैकेक्यू में, व्हाइट चीक मैकेक्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लॉन्ग एंड थिक हेयर है, ठीक है। नेक भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ नेक पे जो लॉन्ग थिक हेयर देखने को मिलते हैं, लॉन्गर टेल है इसकी, जो अदर मैकेक्यू स्पीसीज की देखने को मिलती है उनके अकॉर्डिंग जो है इसकी टेल जो है काफ़ी लॉन्ग पाई जाती है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट जो मैमल है ये डिस्कवर किया गया साउथ ईस्ट एशिया में, लास्ट जो मैमल डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और अरुणाचल जो मैकेक्यू है और साथ ही साथ व्हाइट चिक मैकेक्यू है ये एग्जिस्ट करता है सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो व्हाइट चिक मैकेक्यू जो अरुणाचल प्रदेश मैकेक्यू है, ये अदर स्पीसीज है मैकेक्यूज की जो असमी मैकेक्यू के साथ मिलता जुलता मेल खाता है, ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया लैंडस्केप पे। पोटेंशियल थ्रेट की अगर बात करें तो मैकेक्यू जो है लैंडस्केप में काफ़ी इसकी हंटिंग की जाती है लोकल पीपल्स के द्वारा कंजप्शन के लिए, हैबिटेट डिग्रेडेशन के लिए, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। स्पीसीज जो है इसको कवर नहीं किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारी कंट्री का उसके अंडर, तो इसको कवर करने की ज़रूरत है आज के टाइम में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, यानी कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कहाँ पे है ये? तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का, जिसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में इसको दर्ज कर लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैटलॉग्स एंड वेरीफाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड विद ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन, ये बिल्ड किया गया है ये जो टनल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फीचर क्या है अटल टनल के? 9.02 किलोमीटर टनल है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन दी वर्ल्ड। इसकी हाइट की अगर बात करें 3000 मीटर है और ये कट करती है थ्रू माउंटेन वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास एंड शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन सोलांग वैली एंड सिसु बाय अराउंड 46 किलोमीटर, ठीक है। रोहतांग पास कहाँ पे है? ठीक है, तो ये बताइएगा, आप लोगों का होमवर्क है। अराउंड 15 मिनट्स का ये सफ़र है वो तय किया जाता है इस टनल के थ्रू, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे टनल की बात करें कि ऑल ईयर कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द ऑल ईयर कनेक्टिविटी टू लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलेगा आपको जो यहाँ पे बात की गई थी रोहतांग पास की, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पोटेंशियली लद्दाख, मनाली, चंडीगढ़, ठीक है, रोहतांग पास जो है मनाली की साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे टनल जो है ये ओपन रहेगी, ठीक है। बर्फ़ की वजह से कई बार जो है जो सड़क पर बहुत सारी बर्फ़ आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक है। तो टनल जो है इन सारी चीज़ों के लिए भी सेफ रहेगी, ठीक है। तो टनल प्रोवाइड करवाएगी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमारी कंट्री के लिए और बेसिक फैसिलिटीज़ जो है रेजिडेंट्स जो रहते हैं लद्दाख में उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फार्मर्स की अगर बात करें तो ट्रैवल टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बूस्ट होगा इससे टूरिज़्म, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में। विज्ञान स्कीम यानी कि साइंस से रिलेटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रिसेंटली ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा इनवाइट किया गया है एप्लीकेशंस जो आई थी इसके अंडर अंडर अभ्यास प्रोग्राम के अंडर, जिसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूरेट विज्ञान स्कीम, ठीक है। तो समर सेशन में ये देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसको सब बोला गया, सब यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसके अंडर देखने को मिलेगी। एक्सेलरेट विज्ञान स्ट्राइप्स की अगर बात करें, ये प्रोवाइड करवाता है बिग पुश हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर करता है साइंटिफिक वर्कफोर्स, ठीक है। एम क्या है कि एक्सपैंड करना रिसर्च बेस हमारी कंट्री में। 3 ब्रॉड गोल्स जो है ये लेके चले जाएंगे, कंसोलिडेशन, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीग्रेशन किया जाएगा, ऑल साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
एंड क्रिएट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी स्पेशली यूथ के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और स्किल इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट क्या है एक्सकलरेट विज्ञान स्कीम के, ये प्रोग्राम जो है ये अटेम्प्ट करेगा, बूस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल रिसर्च स्किल और सिलेक्टेड एरियाज डिसिप्लिन, यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला जिसको बोला गया है, ट्रेनिंग एंड स्किल इंटर्नशिप जिसको वृत्तिका बोला गया है, तो यहाँ पे इसके तहत ट्रेनिंग यूथ को सिखाई जाएगी, स्पेशली जो पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी रिसर्चर को। ठीक है, सम्मोहन यानी कि इसको सब डिवाइड किया गया है इनटू संयोजिका एंड संगोष्ठी। ठीक है, संयोजिका यानी कि ओपन एंडेड प्रोग्राम है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज रहेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, यहाँ पे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे फंड करेंगी इस एजेंसी को। संगोष्ठी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है इस सब का। ठीक है, और यहाँ पे वर्कशॉप जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, काफ़ी हेल्पफुल स्टेप रहेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रहेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनिशिएटिव जो है यहाँ पे बजट में भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके आउटले यानी कि इसका खर्चा 50,000 करोड़ अनाउंस किया गया बजट में, स्पेशली 5 ईयर्स के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। ठीक है, इंश्योर करेगा आने वाले टाइम में रिसर्च इकोसिस्टम को। बजट में डिक्लेयर की गई सारी चीज़ें और अम्ब्रेला स्ट्रक्चर यहाँ पे एक तरह से निकल के आया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड जो ग्लू ग्रांट है, ठीक है, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इंप्लीमेंट करेगी अर्जित क्लस्टर यानी कि यूनिवर्सिटी रिसर्च ज्वाइंट इंडस्ट्री ट्रांसलेशन क्लस्टर जो है, और ये सेटअप किए जाएंगे 10 लोकेशंस में, ये जो अभी अनाउंस किया गया था 2020 में। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक्टिविटीज जो रहेगी अम्ब्रेला स्ट्रक्चर की कैटेगरी में होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है टेस्टिंग बैटिंग अवार्ड यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 अभी यहाँ पे अनाउंस किए गए, 15 एडिशन इसका देखने को मिला। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात करें, ये अवार्ड जो है हमारी कंट्री के जो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है ऋषभ पंत, इनको दिया गया एज अ टेस्ट बैटिंग अवार्ड, स्कोरिंग 89 नॉट आउट। ठीक है, यहाँ पे और इसी के साथ साथ हेल्प टू विन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021 बाय 2-1 एंड स्कैटर ऑस्ट्रेलियाज अनबिटन रिकॉर्ड गावा आफ्टर 32 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे ऋषभ पंत जो हैं, ठीक है, तो ये टॉप स्कोरर रहे हैं इस सीरीज के इंडियन टीम के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बात करें कि ये अवार्ड जो है बाकी सारी टीम्स कौन कौन से प्लेयर्स को मिला है, ये लिस्ट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऋषभ पंत याद रखिएगा। ठीक है, होप एक्सप्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है। होप एक्सप्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के द्वारा अनाउंस की गई है होप एक्सप्रेस। ठीक है, लॉन्च किया गया स्टेट में प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली कैंसर को। ठीक है, तो याद रखिएगा होप एक्सप्रेस जो है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है, फर्स्ट मशीन है इंडिया में जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मुसैक 3D रेडिएशन मशीन रहेगी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड कोल्हापुर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो इनके द्वारा ऑल्सो प्रॉमिस किया गया है कि हम इनिशिएटिव जो ले रहे हैं होप एक्सप्रेस का इस स्टेट में, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये सारी जो है प्लानिंग प्रॉपर वे से लेके चली जाएगी। लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज, तो लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज जो है अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया है कि बिहार चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके ज्वाइंटली इनोग्रेट किया गया है 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो नेशनल जो हाईवे है 333B। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर गंगा के ऊपर ये बनाया गया है, रेल कम रोड ब्रिज जो है इसका जो आउटले जितना भी होगा 696 करोड़ है। न्यू ब्रिज ये रिड्यूस करेगा ट्रैवल टाइम को और बूस्ट करेगा टूरिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है स्माइल स्कीम के बारे में, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है जिसका नाम है स्माइल स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये अभी
यहाँ पे रोज़ी रोटी के लिए स्पेशली लाइवलीहुड के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए, बिज़नेस के लिए यहाँ पे स्कीम जो है ये अभी लॉन्च की गई है। स्पेशल यहाँ पे फ़ोकस दिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ठीक है? ताकि इनको भी हम अपनी सोसाइटी में एंगेज करके चलें, ठीक है? तो इनके प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे जितना पैसा लगेगा 365 करोड़ लगेगा इस स्कीम के लिए, तो इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये थे 15 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।